एआई का फ्यूचर अमेरिका बना रहा है, लेकिन उस फ्यूचर की नींव रखने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स आज खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो लोग अमेरिका को टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बना रहे हैं, तो वहीं H1B वीजा होल्डर भारतीय आज ग्रीन कार्ड की लाइनों में दशकों से फंसे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज हम बात करने वाले हैं उस अमेरिकन ड्रीम की, जो कि भारतीय एआई इंजीनियर्स के लिए साइलेंट स्ट्रगल बन चुका है। आज अमेरिका में एआई एंड टेक्नोलॉजी के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से ज़्यादातर में भारतीय टैलेंट इन्वॉल्व है। चाहे वो फेसबुक की बात करें, अमेजॉन की बात करें, एप्पल की बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, गूगल की बात करें, या फिर किसी भी बड़ी कंपनी की, या फिर कोई हाई ग्रोथ स्टार्टअप ही क्यों ना हो। भारतीय इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर्स हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन समस्या इसमें यह है कि H1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे इन प्रोफेशनल्स को परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि ग्रीन कार्ड के लिए 10 से 20 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। H1B वीजा होल्डर्स की सच्चाई क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। दरअसल हर साल अमेरिका में जारी होने वाले H1B वीजा में लगभग 73% इंडियंस को दिए जाते हैं। साल 2023 में लगभग 5 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिका में H1B वीजा पर थे। जी हाँ, इनमें से बड़ी संख्या एआई सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की थी। लेकिन जब बात ग्रीन कार्ड की आती है, तो एक कंट्री कैप सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें हर देश को सालाना लिमिट दी जाती है और इसमें सीमित संख्या में ही ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं। भारत से आवेदन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए EB2 और EB3 कैटेगरीज में लाखों एप्लीकेशंस पेंडिंग है और वेटिंग टाइम 10 से 20 साल तक चला गया है। अब बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि EB1A एकमात्र फास्ट ट्रैक ऑप्शन है, तो ऐसे में एआई प्रोफेशनल्स के लिए ऑप्शन है EB1A वीजा, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले लोगों के लिए होती है। जी हाँ, इसमें वेटिंग थोड़ी कम होती है, लगभग 2 से 3 साल तक। लेकिन इसकी पॉलिसी, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि ज़्यादातर अच्छे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी इसमें फिट नहीं बैठते। तो क्या है इसका असर भारतीय और अमेरिका दोनों पर, ये जान लीजिए। दरअसल H1B वीजा पर रहने वाले एआई इंजीनियर्स को ग्रीन कार्ड न मिलने से उनका करियर ग्रोथ रुक जाता है। जो स्टार्टअप्स ज्वाइन करने से डरते हैं, क्योंकि वीजा स्पॉन्सरशिप और स्टेटस रिस्क का बहुत बड़ा डर होता है। इसमें अमेरिका की इनोवेशन पावर भी घटती है, लेकिन नई कंपनियां इन टैलेंट को हायर नहीं कर पाती। अगर अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज आसान नहीं की गई, तो इंडियन एआई टैलेंट कुछ साल वहां ट्रेन होकर कनाडा, यूके, यूएई जैसी कंट्रीज में शिफ्ट होने के बारे में प्लान करेगा, जहां इमिग्रेशन सिस्टम तेज और काफी ज्यादा क्लियर भी है। तो ये सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं, बल्कि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रेटजी फेलियर भी होगा। सवाल ये है कि अमेरिका अपनी एआई लीडरशिप बनाए रख पाएगा या नहीं। अगर भारतीय टैलेंट को 15 से 20 साल ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कराया जाएगा, तो वो टैलेंट किसी और कंट्री में शिफ्ट हो सकता है। जी हाँ, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।